दोस्तों पीएफ सदस्य जब अपने रिटायरमेंट के टाइम पे अपनी पेंशन निकालना चाहते हैं, जैसे आपकी जॉब 9.5 साल से ऊपर हो जाती है, तो आप जब रिटायरमेंट होंगे 58 साल पे तब आप पेंशन निकाल पाएंगे फॉर्म 10D के द्वारा, या फिर आप 50 साल पे भी कम दर पर पेंशन ले सकते हैं। मगर ध्यान रखना है 58 साल से जितनी भी साल आपकी कम होंगी 50 साल के बीच में, पर साल पे आपको 4% कम पेंशन बनेगी। एग्जाम्पल मान लेते हैं आपकी 1000 पेंशन बन रही है रूल के हिसाब से और आपने 55 साल पे निकाल रहे हैं, तो 3 साल कम हो गए 58 से, तो आपको 4 या 12% कम हो गए, मतलब 120 रुपये आपके कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको कम दर पे भी पेंशन निकाल सकते हैं। मतलब सीधी एक लाइन में समझिए, 50 साल से आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है और 58 साल तक लागू हो जाती है। और आप 58 साल के बाद में अगर 59 साल में निकालते हैं या फिर 60 साल में निकालते हैं, तो 58 साल से 2 साल तक जितनी पेंशन बढ़ेगी वो 8.16% बढ़ जाएगी। और आप अगर 59 साल में निकालते हैं तो आपको 4% एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी। ये हुई पेंशन की एक जानकारी। तो आज की वीडियो में ये जानेंगे कि आप घर बैठे फॉर्म 10D को मंथली पेंशन के लिए फार्म कैसे अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने से पहले आपको बता देते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। आपके पास सबसे पहले यूएन नंबर, पासवर्ड होना चाहिए। आपके पास बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए जो आपकी बैंक की KYC अप्रूव है। और साथ ही साथ आपका नॉमिनी भी ऐड होना चाहिए, क्योंकि नॉमिनी जब तक ऐड नहीं होगा तब तक आप मंथली पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इनके साथ ही साथ अगर आपने स्कीम सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर रखा है तो उसका स्कीम सर्टिफिकेट की डिटेल्स, जैसे स्कीम सर्टिफिकेट नंबर भी चाहिए होगा। तो ये डिटेल चाहिए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको घर बैठे फॉर्म 10D मंथली पेंशन को कैसे शुरू कर सकते हैं। UN EPFO पर क्लिक करना होगा और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अपना UN नंबर, पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, आपको OTP को यहाँ फिल करना होगा, देन आपको सबमिट करना होगा। दोस्तों जैसे अपनी प्रोफाइल लॉगिन होगी तो आपके सामने इस टाइप का अगर नोटिस आ रहा है तो आपकी पेंशन चालू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने अभी यहाँ पे नॉमिनी ऐड नहीं किया है। तो ये नोटिस ध्यान रखना है, जब तक आपका नॉमिनी ऐड नहीं होगा तब तक आपके ये फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ओके पर क्लिक करना है और अपना नॉमिनेशन की प्रक्रिया को जरूर पूरा कर लेना है। यहाँ पे नॉमिनेशन पर क्लिक करेंगे और आप नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। ठीक है, तो आप अगर नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी, जाके चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हम नॉमिनी ऐड करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो वो एक अलग जानकारी है, अलग वीडियो है, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा कि नॉमिनी को ऐड कैसे करते हैं। जिनके नॉमिनी ऐड है तो आप उनके लिए आगे बात कर लेते हैं कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जिनका नॉमिनी ऐड हो चुका है उनके लिए क्या करना है, आप क्लेम लगाएंगे, आपको ऑनलाइन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा क्लेम फॉर्म, आपको इस पर तो नॉमिनी ऐड करना क्यों जरूरी है आपको हम बताएंगे वीडियो में कि कहाँ ऑप्शन दिखता है कि नॉमिनी ऐड है नहीं है, वरना आप क्लेम ऑप्शन पर नहीं बढ़ पाएंगे आगे। अब आपको क्या करना है, आपको बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है जिसमें आपकी बैंक की KYC अप्रूव हो चुकी है। यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान जरूर रखना है एक चीज़ का, किस चीज़ का, कि आपका जो रीजन ऑफ रिजाइन है ना, यहाँ पे दिखेगा आपको रीजन ऑफ रिजाइन, ये वाला दिखेगा, ये क्या लिखा हुआ है, रिटायरमेंट लिखा हुआ है। बस यही चाहिए फॉर्म 10D के लिए अप्लाई के लिए। अगर इन शॉर्ट सर्विस पड़ा है या दूसरी कोई ऑप्शन है तो उसको आप मॉडिफाई करवा लीजिए, करेक्शन करवा लीजिए। ठीक है, यहाँ आपकी ज्वाइनिंग कब हुई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिख जाएगी और आपने कंपनी कब छोड़ी है ये दिख जाएगी। ठीक है, और आपकी 9 साल से ऊपर जॉब हो चुकी है, 9.5 साल से, तब आप मंथली पेंशन निकाल सकते हैं। तो रिटायरमेंट इनका ध्यान रखना है, इसी रिटायरमेंट के हिसाब से आपको आगे की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। अब आपको क्या करना है, अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, आपको यस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आपके सामने दिखेगा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, अब आपके सामने कुछ इस टाइप की प्रोफाइल दिखेगी। यहाँ पे होगा आई वांट टू अप्लाई फॉर, आप किस ऑप्शन के लिए क्लेम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ आपके सामने ऑप्शन दिख जाएंगे, ऑनलाइन PF विड्रॉल फॉर्म 19, पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C, ठीक है, और स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C। अगर किसी ने स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रखा था पहले तो उनको स्कीम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर किसी ने नहीं किया है तो ध्यान रखना, क्लेम लेते समय किसी ने फॉर्म 10C अप्लाई करेंगे तो स्कीम सर्टिफिकेट को अप्लाई नहीं करना है। नीचे आपको ऑप्शन दिखता होगा आपका मंथली पेंशन फॉर्म 10D, इसी ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। और आपको पेंशन लेने से पहले आपको क्या करना है, आपको पहले PF विड्रॉल कर लेना है, PF का फॉर्म 19 के द्वारा क्लेम ले लेना है। जब आपका ये पैसा आ जाएगा देन आपके पास 10D का अप्लाई करेंगे। आपको ऐसा नहीं कर सकते, आप सोचे कि मेरा पेंशन का पैसा आ जाए, सिर्फ मेरी मंथली पेंशन चालू हो जाए और मेरा PF का पैसा है वो पड़ा रहे। तो पहले आपका जो क्लेम लगेगा फॉर्म 19 लगेगा, देन जब पास हो जाएगा आपके अकाउंट में आ जाएगा, देन आप उसके बाद फॉर्म 10D को क्लिक करेंगे, ये फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, बड़ा ध्यान से समझना है इन चीज़ों के लिए, वरना आपका पेंशन की फॉर्म तो भर जाएगा मगर कहीं ना कहीं गलत तरीके से भर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपका स्कीम सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने बताया आपको स्कीम सर्टिफिकेट। अगर आपके पास स्कीम सर्टिफिकेट है तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और आपके सामने डिफेंड पेंशन है, अगर आपके डिफेंड पेंशन के ऑप्शन पर बात करेंगे
तो आपको दिखा देते हैं। पहले येस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कौन से ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ पे होगा लिखा हुआ आपके सामने, तो यहाँ पे आपके सामने दिखेगा डिटेल ऑफ स्कीम सर्टिफिकेट। क्योंकि आपने येस पर क्लिक कर दिया कि आपके पास स्कीम सर्टिफिकेट है, तो हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे कि जिनके पास स्कीम सर्टिफिकेट है उनके लिए क्या फिल करना है और जिनके पास नहीं है तो उनको क्या फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल ऑफ स्कीम सर्टिफिकेट क्या है कि आपका किस स्टेट से आपका स्कीम सर्टिफिकेट रिलीज हुआ है। ये कहाँ से चलेगा पता, आपकी जो कंपनी थी उसका पीएफ ऑफिस कहाँ था और उसका स्टेट कौन सा था। जैसे कि मान लो आप जॉब कर रहे थे पहले कहीं बैंगलोर में और आपकी जो लास्ट कंपनी थी वो आपने जॉब की दिल्ली से, तो आपका दिल्ली का स्टेट को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, जहाँ से आपका स्कीम सर्टिफिकेट रिलीज किया गया है। आपके पास जब स्कीम सर्टिफिकेट आता है तो उसमें सारी डिटेल मेंशन होती है कि किस पीएफ ऑफिस से आया है और कौन सा उसका स्टेट है। ठीक है, तो फिलहाल जिनको नहीं पता उसको जानकारी के पर्पज से बता रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, आपका उसका ऑफिस को सिलेक्ट कर लेंगे कि उस स्टेट का उसका पीएफ ऑफिस कौन सा है। ठीक, देन आपके पास होगा स्कीम सर्टिफिकेट नंबर के लास्ट के 8 डिजिट इंटर करने हैं। ठीक, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन क्लियर हो गए। अब देन हम यहाँ पे कर देते हैं नो ऑप्शन पर क्लिक, क्योंकि हमने स्कीम सर्टिफिकेट को अप्लाई नहीं किया था, हमारे पास स्कीम सर्टिफिकेट नहीं है, तो नो पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब आपके सामने दिखेगा ऑप्शन कि डिफर्ड पेंशन। जैसे आप डिफर्ड पेंशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप यस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप मंथली पेंशन कब से चालू करना चाहते हैं। कब से मतलब आपका 59 साल की एज है तो 59 साल से क्लिक कर सकते हैं, या आपकी 60 साल से है तो 60 साल से क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पेंशन कब से चाहिए, आपको होता क्या है कि 58 साल पे तो पेंशन आपकी चालू हो जाती है, मगर आप 59-60 सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको 4% एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी। अगर आप एज को 60 चुन लेते हैं तो आपको 8.16% मतलब 8.16% ज़्यादा पेंशन मिलेगी। तो जिनको ज़्यादा पेंशन चाहिए 58 साल पे चाहिए तो उनको जो पेंशन बनती होगी रूल के हिसाब से वो आपको मिल जाएगी, और आपको अगर 59 साल में चाहिए तो उसका 4% एक्स्ट्रा मिल जाएगी। जैसे कि मान लो किसी की पेंशन 5,000 रुपये बन रही है तो 5,000 का 4% हुआ 5 चौक 20, 200 रुपये एक्स्ट्रा हुए तो 5200 पेंशन बनेगी। और अगर 60 साल में लेते हैं तो 8.16% से मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 को तो आपकी वो पेंशन बनेगी। ठीक है, तो फिलहाल आप 58 साल पे लेना चाहते हैं तो नो ऑप्शन पर चुन लेंगे। अब आपको करना क्या है, जैसे आप नो ऑप्शन चुनेंगे यहाँ पे आपको दिखेगी नॉमिनेशन की डिटेल, जो मैंने बताया था कि नॉमिनी ऐड करना जरूरी है। तो डिटेल आपकी नॉमिनेशन की दिखेगी कि क्या नाम है उनका, जो नॉमिनी ऐड किया उनका क्या नाम है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनकी जेंडर क्या है और उनसे आपका रिश्ता क्या है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ डिटेल दिख जाएगी यहाँ पे। ठीक, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि नॉमिनी को ऐड करना जरूरी होगा। आप नॉमिनी ऐड नहीं करेंगे तब तक आपका ये फार्म आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक, उसके नीचे होगा आपका एम्प्लॉय ऐड, जो आपका एड्रेस है उसको आप फिल कर देंगे। टोटल आपका गाँव का नाम, आपका पोस्ट ऑफिस, जो भी आपका स्टेट है, आपकी तहसील है। ठीक है, आपका सिटी में तहसील नंबर डालना है और आपका पिन कोड डालना है। ठीक, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख जाएगी, पहले एक ऑप्शन नहीं आता था, पहले आता था आपका नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट को अपलोड करने का ऑप्शन, मगर वो ऑप्शन अभी हटा दिया है इन्होंने। ठीक है, तो हटा दिया है तो क्यों, क्योंकि पहले वो स्कीम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए डबल PDF लगानी पड़ती थी, अब आपको बैंक अकाउंट नंबर लगाना पड़ता था। तो आपकी जो बैंक से KYC अप्रूव होगी वही आपकी यहाँ पे डिटेल्स हो जाएगी, आपकी बैंक से ये वाली KYC अप्रूव है, क्या आप इसी में पैसा चाहते हैं तो आपको इसी में पैसा आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन अच्छा कर दिया इन्होंने, आपको ना बैंक की पासबुक अपलोड करनी पड़ेगी, ना नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपकी डिटेल सारी फिल है, बस अपनी डिटेल को ऐड कीजिए और अपना प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात रहेगी तो दोबारा आपको रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे डिफर्ड पेंशन सेलेक्ट करेंगे तो आपने 59-60 सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये एक ऑप्शन जरूर देखा डिफर्ड पेंशन कंट्रीब्यूशन, कि आपको विद कंट्रीब्यूशन देना है या विदाउट कंट्रीब्यूशन देता है। इसका मतलब क्या है कि मान लो आप जॉब कर रहे हैं, आपकी 60 साल एज हो गई है मगर आप जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करने से क्या होता है आपका PF तो कटता रहेगा जब तक आप जॉब करेंगे, मगर जो पेंशन का सेक्शन होता है वहाँ पे आपका बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपको 58 साल पे डेट ऑफ एग्जिट डालनी होती है, उसके बाद पेंशन जमा नहीं होती। अगर आप जॉब कर रहे हैं अभी तो डेफिनेटली आपका PF जमा हो रहा है तो आपको विद कंट्रीब्यूशन लिखा आएगा। अगर आपने जॉब छोड़ दी है, ठीक है, तो आपको विदाउट कंट्रीब्यूशन को सेलेक्ट करना होगा। आपकी सारी डिटेल फिल हो चुकी है, अब आपको इस दोनों कंसर्ट पर क्लिक करना होगा, देन आपको गेट OTP पर क्लिक करना होगा। बस आप OTP यहाँ फिल करेंगे और देन आपको वैलिड OTP और सबमिट पर क्लिक करना होगा। बस यही प्रक्रिया आपको कि आप अपना पेंशन के अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। मगर आपको इसका स्टेटस कैसे देखने को मिलेगा वो बताते हैं आपको आगे प्रोसेस में। अगर दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो जरूर कर लीजिए फेसबुक पेज पर दिख रहे हैं। और ये वीडियो को सभी फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर देनी है, क्योंकि उनकी मेहनत का पैसा घर बैठे पेंशन निकाल सकते हैं, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस 5 मिनट की प्रोसेस से अपना पैसा निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों अब आपको इसका स्टेटस चेक करना होगा। कैसे स्टेटस चेक करते हैं, यहाँ ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, ट्रैक क्लेम स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका क्लेम लगा होगा उसको आपका स्टेटस यहाँ दिख जाएगा, प्रोसेस हो जाएगी। जब भी आपकी पेंशन चालू होगी तो फिर उसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको पीपीओ नंबर जनरेट हो जाता है, और पीपीओ नंबर जनरेट होने के लिए तो फिर आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा आपको पेंशनर पोर्टल, इस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अगले स्टेप दिख जाएंगे, जैसे कि आपको पीपीओ नंबर की इंक्वायरी, आपका नाउ योर पीपीओ नंबर, ठीक है, आपकी पेंशन कब से चालू हुई है, नाउ योर पेंशन स्टेटस। तो इस प्रकार से आप पेंशन की बैंक में किस खाते में जा रही है, फिर आपको यहाँ से काम करना होगा। फिर आपको इस प्रोफाइल से कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको फिर इस प्रोफाइल पर आकर ही ये आपकी प्रोफाइल फिर पेंशन की मेन हो जाएगी। जैसे आपको पीपीओ नंबर डालेंगे तो आपको यहाँ लिखा होगा पीपीओ नंबर का स्टेटस चेक करना है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे जिस पर आपकी पेंशन चालू हो रही है, या फिर आपको मेंबर आईडी, जो पीएफ अकाउंट की मेंबर आईडी होती है वो डालेंगे। इसके द्वारा आप अपना पीपीओ नंबर जनरेट कर पाएंगे, देख पाएंगे। फिर लास्ट में कैसे चेक करना होगा आपकी पेंशन का स्टेटस क्या है, कब से चालू हुई है, तो इस प्रोफाइल पे आके फिर आपको करना होगा। अब आपको इस वीडियो की भी डिटेल सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसके बाद फिर आपको क्या क्या चेक करना है, तो वीडियो को बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, पीछे सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर देना। और हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।